बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। 1 मिनट के लिए मौन होकर अपने सतगुरुदेव भगवान से जुड़ जाएं और बिल्कुल उनके साथ कनेक्ट हो जाएं और ये भान कर लें कि वो हमारे साथ हैं। 1 मिनट के लिए अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ दें। एक एक श्वास अर्पण करते हुए प्रभु का ध्यान करेंगे और अपने सतगुरुदेव भगवान जी से जुड़े रहेंगे। आज ये श्रद्धांजलि हम उनके श्री चरण कमलों में अर्पण करेंगे अपने एक एक श्वास के साथ, सुमिरन के साथ। श्रीमद् भागवत जी का पाठ आरंभ होने जा रहा है। बड़े ही ध्यान से श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। सबसे पहले अपने सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है और ये सेवा प्रदान की है। और राधा रानी कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे का प्रसंग श्रवण करें। हमने पिछली दफ़ा जो प्रसंग श्रवण किया था, रसपान किया था जड़ भरत जी का, कि किस प्रकार से उनकी जो बिरती अंतिम समय हिरण के बच्चे में फंसी रही तो उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा था। फिर आगे जो थी उनकी स्मृति बनी रही कि मैं तो पीछे बड़ा प्रभु का भजन करता था, लेकिन इस गलती के कारण मुझे हिरण का जन्म मिला है। तो फिर उनको एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला और उन्होंने अपनी सारी भक्ति वहाँ पर पूरी करके निजधाम गमन किया। 5वां स्कंद चल रहा है। परमन और परधन को आकर्षित करने वाला व्यक्ति संसार की दृष्टि में चतुर है, किंतु यह कला तो एक सामान्य स्त्री के लिए भी जो है सहजिक है। संसारिक दृष्टि से संत जड़ होता है, परंतु आनंदमय चेतन प्रभु को भूलकर संसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य तो सचमुच जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देह भान से अज्ञात महापुरुष को जड़ कैसे कहें, किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण संसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई भी तो क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान का प्रदर्शन करने गया तो दुखी हो गया। ज्ञान अन्य को उपदेश देने के लिए नहीं, ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए है। ज्ञान धन या प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ज्ञान का फल धन और प्रतिष्ठा नहीं, परमेश्वर है। ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने के लिए है। और जड़ भरत ने सोचा कि पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला, तो इस जन्म में किसी के साथ भी मैं बातें नहीं करूँगा। यदि अब बातें करूँगा तो मात्र प्रभु के साथ ही। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति ईश्वर का अपराधी है। अंतकाल में वाणी उसका विश्वासघात करती है। मीराबाई जी ने भी तो निश्चय किया था कि बात करूंगी तो केवल अपने गिरधर गोपाल से,
श्री कृष्ण के साथ ही। मैं तो बस अपने गिरधर गोपाल की ही उन्हीं को ही मानूंगी, उन्हीं को ही मनाऊंगी। संसार के लोगों या रिश्तेदारों को मनाने से क्या लाभ होगा? जब कोई हमसे रूठ जाता है, किसी बात पर नाराज़ हो जाता है, तो हमारा ध्यान सच में उसी की ओर आकर्षित रहता है कि ये मेरे से बोलता क्यों नहीं है। बार बार उसको फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, आप मुझसे नाराज़ हो। यानी कि हमारा प्रभु के चरणों से ध्यान हट कर उस शख्स के अंदर लग जाता है जिसको मनाने से कोई लाभ नहीं होता है। इतना क्या प्रयास हमने प्रभु को मनाने का किया? कभी सोचा कि हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं प्रभु, क्या आप हमसे नाराज़ हो? हम सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, हमें बख्श दो। क्या अपने लिए कभी प्रभु से प्रार्थना की कि कहीं आप नाराज़ तो नहीं हो? लेकिन एक दुनियादार हमसे अगर नाराज़ हो जाता है, नियर डियर्स फ्रेंड रिश्तेदार, तो हम कितना अपने दिमाग पर बर्डन डाल लेते हैं। यानी कि कई तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, जबकि उनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। राम नाम मेरे मन बसियो, राम रसियो रिझाऊं रे माए। यानी जड़ भरत किसी से बोलते नहीं थे। अति बोलने से स्नेह उत्पन्न होता है। और वैसे तो इस सृष्टि में ईश्वर ने एक एक काम के लिए दो दो इंद्रियां दी हैं। एक आँख से भी देखा जा सकता है, फिर भी दो आँखें दी हैं, किंतु एक ही जीभ को दो काम करने पड़ते हैं, बोलने का भी और खाने का भी। अतः जीभ पर अधिक अंकुश की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के साथ बातें करने से, प्रेम करने से वासना उत्पन्न होती है और वैर और वासना से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। अतः दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। इस जीभा से ही हम अपनी वाणी से कितने शब्दों का उच्चारण करते हैं। उससे क्या है, अगर सही शब्द नहीं उच्चारण किए जाते हैं, वो भी कुछ भी उच्चारण करे, वो हमारा प्रारब्ध बनता है, वाणी से भी, विचार से भी और व्यवहार से भी। ठीक है। जड़ भरत हर तरह से मन पर अंकुश रखते हैं। तुम्हें स्वयं ही अपने मन पर अंकुश रखना पड़ेगा। तुम्हारे मन को दूसरा कौन जो है अंकुशित कर सकेगा? रामदास स्वामी ने कहा है कि अतिशय घूमने घामने से शांति नहीं मिल पाती है। देखो इन वचनों को पकड़ लो यहाँ पर, कि ज़्यादा घूमने से, कि वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, इससे शांति नहीं मिलती है घूमने से। ये स्वामी रामदास जी फरमा रहे हैं। जड़ भरत के पिता उसे पढ़ाने लगे और सोचने लगे कि लिख पढ़ कर मेरा पुत्र जो है पंडित होगा। इसकी पंडिताई निराली ही थी, इसकी पंडिताई सच्ची थी। सच्ची पंडिताई कौन सी होती है? परधन परमन हरन को वैश्य बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवलीन। यानी भरत जी यूँ जानते तो सब कुछ हैं, फिर भी मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते। जड़ भरत जी भगवान के सिमरन में ही लीन रहते थे और ज्ञान और भक्ति के परिपक्व होने पर ही जीव संसार वृक्ष से उसी तरह अलग हो जाता है। जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ता है, ऐसे ही जीव अलग हो सकता है। माता पिता ने शरीर का त्याग किया तो जड़ भरत जी पागल की भांति घूमने लगे। पागल से लगते तो थे, किंतु वो एक क्षण मात्र के लिए भी कृष्ण को भूलते नहीं थे। यानी कि उनके दिल से कृष्ण भगवान की स्मृति नहीं जाती थी। जड़ भरत जी ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा बिना केवल शरीर के पोषण के हेतु ही भोजन करना चाहिए, कि इस भोजन से हमारा शरीर चलता रहे, हम भजन करते रहें, प्रभु की सेवा करते रहें। इस भाव से भोजन हमें ग्रहण करना। जड़ भरत के जो भाई उन्हें
पीसे हुए तिल, धान्य का कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते थे। तो उन वस्तुओं को भी अमृत तुल्य मानकर वे खा लेते थे। किस प्रकार पता चल जाए कि वह भी जड़, भरत जी ने बताया है कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो पाए। ऐसा सोचकर वे रास्ता देकर चलते थे। रास्ता देकर चलते थे। देखो, हम जब चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे आगे कई जीव जो है रोंदे जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे चींटियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, कई प्रकार के, है ना। लेकिन भरत जी ये देख कर चलते थे कि उनके पैर के तले कोई जीव ना आ जाए, हिंसा ना हो जाए, यानी उसकी हत्या ना हो जाए। तो धरती पर दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए। ये भी आज हमें एक बहुत अच्छे वचन जो है श्रवण करने को मिल रहे हैं। कम से कम जहाँ पर हम देख कर चल सकते हैं वहाँ तो देख कर चलें। अपनी गली पार कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तब तो हम देख कर चलें कि हमारे द्वारा किसी की हत्या तो नहीं हो रही। अगर सड़क पर चल रहे हैं तो अपना ट्रैफिक में ध्यान दें तब, लेकिन जब हम अकेले चल रहे हैं तो भरत जी जो है औरों के काम भी करते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर जो था मेंढ मिट्टी को छोटी सी दीवार बनाने को कहा। तो भरत जी ने सोचा कि मैं आज ये काम करूँगा तो कल मुझे दूसरा काम सौंपेंगे, अतः उन्होंने मेंढ बांधने की जगह गड्ढा बना दिया। एक दिन भाई ने खेत की देखभाल करने को कहा तो भरत जी ने गायों को खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गायों को रोकते नहीं थे। वे कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। जगत के समक्ष मानो वे नाटक कर रहे थे कि वे पागल हैं। ज्ञान और ज्ञानी पुरुषों के ध्यान में लोक संग्रह बाधा रूप है। संसारिक व्यवहार की कहीं माया न लग जाए, इस हेतु से वे परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए एक दिन खेत में बैठे हुए थे। तो एक भील राजा निसंतान थे, उनके घर में संतान नहीं थी। तो उन्होंने मनौती मानी हुई थी कि जो संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नर बलि की भेंट चढ़ाऊंगा। उन्होंने ये सोचा था कि मेरे घर में जो संतान होगी उसको मैं भेंट चढ़ा दूंगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने आज्ञा दी कि किसी नर को ले जाओ, लेके आओ। तो जो थे राज सेवकों ने जड़ भरत को उस खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा तगड़ा है, इसी से हम इसको पकड़ लेंगे। तो संसार के लोगों की दृष्टि में संत पागल है और संतों की दृष्टि में जो संसार सुख में फंसे हुए लोग हैं वो पागल हैं। उन भील राज सेवकों ने भी भरत को पागल ही मान लिया। तो वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। माँ काली के मंदिर में उनको, तो उन भील जो थे राज सेवकों ने भी भरत जी को पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। अब माता जी को बलिदान दो, किंतु किसी जीव का नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो हैं दुर्गुण हो वो पशु हैं, उन्हीं का बलिदान दो। देवी भागवत में यही अर्थ बताया गया है बलिदान का। भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्पमाला पहनाई गई और भोजन के लिए अच्छे अच्छे पकवान दिए गए। भोजन करना पाप नहीं है, किंतु स्वाद लेकर भोजन करना पाप है। भोजन साधन है, भजन साध्य है। भरत जी जो थे भोजन करते थे, किंतु उसका भोजन भजन के लिए था। उनका जो भोजन था वो भजन के लिए था, स्वाद के लिए जो था नहीं था। तो क्या हुआ, भील सोचते हैं कि 2 घंटे के बाद तो इसे मरना है, फिर भी यह बड़े आराम से भोजन कर रहा है। इसके बाद भरत जी को मंदिर के अंदर ले गए। तो संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर ही होती, दाढ़ी जटा से नहीं। जड़ भरत ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए।
और भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना की और वह तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। सबके प्रति समभाव सिद्ध करने के लिए भरत को देखकर माता का हृदय भर आया। उनसे यह हिस्सा देखी नहीं गई। तो भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई और भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया तथा मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। माँ भद्रकाली। जब भरत जी ने किसी भी प्रकार का कोई भी विक्षेप नहीं किया कि मेरा बलिदान क्यों दे रहे हो, क्या आराम से बैठ गए थे, तो इससे उनका हृदय पिघल गया। तो उन्होंने जो था भील का ही सिर काट दिया। माँ भद्रकाली ने प्रकट होकर और गेंद बनाकर गोद में उसको गेंद बनाकर खेलने लगी। तो ज्ञानी भगत मानता है कि सहस्र बाहु भगवान उसकी रक्षा हेतु खड़े हुए हैं। 2 हाथों वाला मनुष्य क्या रक्षा कर पाएगा। ज्ञानी भगत माता जी को बहुत प्यारे होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर से अलग नहीं होने देते, तो उनकी दृष्टि ब्रह्ममय होती है। किसी एक समय सिंधु देश के राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। तो तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम में उसकी ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलने वाले 4 सेवकों में से एक कहीं भाग गया तो राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। वैष्णव जन भगवत इच्छा से ही जीते हैं और ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। अब ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध को देखते हैं, वैष्णव जन इसमें भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो संसारिक जीव है ना, वो क्या है, प्रारब्ध भुगतने की इच्छा से जीते कि हमें दुख आ गया ये भोगना ही पड़ेगा, कोई विपदा आ गई है, परेशानी आ गई है, ये भोगनी पड़ेगी कि हमारा प्रारब्ध है। लेकिन जो साधक होते हैं ना, वो उसके अंदर भी कैसी विपत्ति आई है, मुसीबत आई, को दुख आया है, उसके अंदर भी जो है प्रभु की इच्छा ही समझते हैं और उसके दर्शन करते हैं, उसकी कृपा समझते हैं, तो उनको दुख नहीं व्यापता। साधक के सिर पर स्पष्ट आज्ञा है कि 4 हाथ के आगे दृष्टि चली जाए और दृष्टि के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है। राज सेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लाए और क्या हुआ कि यह तो तगड़ा है, अतः ठीक काम आएगा। उन्होंने पालकी उठाई। आज तक कई बार स्वयं ही कि जो पालकी में बैठे थे वे कहीं आज पालकी उठा रहे हैं। यह उनका प्रारब्ध था भरत जी का, और प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी। ये भरत जी का अंतिम जन्म था, जो उन्होंने हिरण के बच्चे के बाद जन्म लिया था एक ब्राह्मण के घर। ये उनका अंतिम जन्म था। उनकी इस जन्म में भक्ति पूरी हो जानी थी। तो भरत जी नीचे देखते हुए चल रहे थे कि कहीं मुझसे कोई चीज़ की हत्या ना हो जाए। पालकी उठाकर चल रहे थे लेकिन नीचे देखकर चल रहे थे कि कोई भी जीव जंतु जो है उनके पैरों के तले ना आ जाए। तो उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते। तो भरत जी सोचते हैं कि अब मेरा कुछ ही प्रारब्ध रह गया है, तो मरेगा तो मेरा शरीर ही, मैं तो नारायण से मिल जाऊंगा और मुझे सावधान रहना है। और सावधान रहने से ही काम क्रोध लोभ मोह सिर पर सवार हो जाते हैं। निर्भय बनो। निर्भयता तभी आती है जब जीव हमेशा परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करता है। हम कोई भी कार्य करें, चाहे वो घर का करें चाहे बाहर का करें, लेकिन क्या है कि अपने सतगुरु को, अपने भगवान को ना भूलें, अपने दिल के अंदर उनकी स्मृति बनी रहे। अब भरत जी रास्ते में भी प्रभु को मनाते चलते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए भरत जी की आतुरता बढ़ाकर भगवान अदृश्य हो गए। अब भगवान के दर्शन ना होने पर भरत जी जो थे वो व्याकुल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मुझे जगत में भटकना नहीं है नाथ, मुझे अब अपनी शरण में लोगे तो मेरा प्रारब्ध कब समाप्त होगा। अब भी मुझे परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते। इन विचारों से वे रोते हैं।
रास्ते में चींटी दिख पड़ती है तो भरत जी कूद जाते हैं कि इसके ऊपर पाँव ना आ जाए। ऐसा करने से पालकी के ऊपरी हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता है। जब वो उछलते हैं तो नेचुरली पालकी भी उछलेगी और राजा का सिर उस पालकी की छत से टकरा जाता था। तो क्या है, राजा ने सेवकों से कहा कि अच्छी तरह से चलो, मुझे असुविधा हो रही है। उन पुराने 3 सेवकों ने कहा हम तो ठीक तरह से चलते हैं, किंतु यह नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चलता है। तो कहीं भी रुकता है तो कभी दौड़ता है, कहीं रुकता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है, या पागल सा है, यही सताता है यानी आपको। तो राजा ने जड़ भरत से व्यंग में कहा तू तो बिल्कुल दुबला पतला है, तेरे अंग भी कितने दुर्लभ हैं, और अतः तू ठीक तरह से कैसे चल सकता है। तो राहुगण ने सोचा कि अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। भरत जी सोचते हैं कि रास्ते में कोई जीव कुचल जाएगा तो पाप होगा। भरत जी चिट्ठी में भी कन्हैया को देखते हैं। कृष्ण किसी एक ही घेरे में नहीं रहते हैं, सभी में कृष्ण का दर्शन करें। जो वही साधक है, वही वैष्णव है, वही प्रेमी है। कि हम भी अगर कहीं जा रहे हैं, आसपास कुछ भी कोई जीव जंतु पशु पक्षी हमें दिखाई देते हैं तो उनके अंदर अपने सतगुरुदेव भगवान का ही दर्शन हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा हर समय ध्यान जो है प्रभु के चरणों में लगा रहेगा और किसी के प्रति भी हमारे दिल में द्वेष भावना नहीं आएगी, बैर नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, नफरत नहीं आएगी जब प्रभु को अपने सन्मुख रखेंगे। तो जड़ भरत ने राजा के कहने पर ध्यान ना दिया। चींटी को देखकर भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर फिर पालकी के ऊपर डंडे से भी फिर टकरा गया। तो राजा यह सहन नहीं कर सका, उसमें क्रोधित होकर जड़ भरत का अपमान करने लगे। अरे तू तो जीते जी मरा हुआ है, तुझे भान नहीं होता है कि अच्छी तरह से चल। तो भस्म में छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार ब्रह्म के चिंतन में लीन ज्ञानी पहचाने नहीं जा सकते। एक बार फिर राजा का सिर टकरा गया तो वह क्रोधित हो गया। तो उसने कहा मैं रहुगण राजा हूँ, तुझे दंड दूंगा। राजा से ना तो एक भी पैसा लिया है और ना ही उसका कुछ खाया है, फिर भी वह भरत जी को मारने के लिए तैयार हो गया। तो उन्हें मारने का राजा को क्या अधिकार है। राजा अभिमानी था, वह जो था मदहंध हो गया था। कुछ भी बोलने की भरत को इच्छा ना थी। उन्होंने सोचा कि यह शरीर पुष्ट है और दुबलापन भी शरीर का धर्म है। आत्म जो है, आत्मा को तो कुछ भी नहीं होता है। यह राजा मेरे शरीर से बातें करता है, अतः उसके साथ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं मौन ही रहूँगा। देखो ये कितनी अच्छी यहाँ पर हमें वचन सुनने को मिल रहे हैं कि देखो भरत जी ने कहा कि ये तो मेरे शरीर से बातें कर रहा है, ये मेरी आत्मा से थोड़ी ना बातें कर रहा है, और मुझे इसको कुछ नहीं कहना है, मुझे मौन रहना है। हमें भी कोई कुछ भी कहता है, समझो कि ये हमारे शरीर को ही कुछ कह रहा है, आत्मा को नहीं। हमारी आत्मा पवित्र है जो उस परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या है कि उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ेगा। शरीर क्या है, शरीर को कुछ नहीं है। देखो भरत जी ने कितना अच्छा यहाँ पर समझाया है कि घर के अंदर भी कई बार कोई भी मनमुटाव, वाद विवाद या कलह क्लेश हो जाता है तो हमें आगे से कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, अपने प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। तो भरत जी सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता है, किंतु मैंने जिसे उठाया है वह राहुगण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़ भरत ने जिनको अपने कंधे पर उठाया वह भी नरकगामी हो गया। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब मैंने अपने कंधे पर रखा ही है तो मैं उसका उद्धार भी करूँगा। देखो उनकी कैसी पवित्र भावना थी। अगर हमारे साथ कोई इस प्रकार से करे, हम उसको आगे से कितने अपशब्द बोलते हैं कि तेरा ये हो जाए, उससे बदले लेने की भावना रखते हैं, है ना। भगवान देख लेंगे तुझे, ये होगा वो होगा। लेकिन
वो उसके उद्धार के लिए सोच रहे हैं। ये होते हैं संत और अच्छे साधक, अच्छे वैष्णव, प्रभु के प्रेमी। तो उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़ भरत ने बोलना चाहा। आज तक वे मौन ही रहे थे, किसी से बात नहीं करते थे। राजा के लिए उन्हें दया आ गई तो राजा का कल्याण हो। कपिल मुनि ने के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए राजा जा रहा है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कपिल मुनि के आश्रम जा रहे थे राजा, और बीच में देखो उनके साथ बर्ताव कैसा कर रहे थे। तो उपदेश लेने के लिए तो दीन होकर, नम्र होकर जाना चाहिए, जबकि यह राजा तो अपना अहम भाव साथ लेकर जा रहा है। तो वह अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। आज मैं उसे अधिकारी बनाऊंगा। यहीं पर हम पंचम स्कंद की को विश्राम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गाओ, सुमरन से जुड़े रहो, अपनी वाणी को पवित्र करो। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सब सेवा अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।